जया नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। पिछला वाला गड़बड़ हो गया, वो कुछ कोई बात नहीं सर। काम आ गया था, उस चक्कर में वो जी skip सर, हो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं सर। गया। तो आज हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं, जी जी जिसको है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो पब्लिक को समझ में आता है वो सब कुछ हो सकता है। डकैती हो सकती है, चोरी हो सकती है, रॉबरी हो सकती है। अभी डकैती और रॉबरी में कोई फर्क है, उसको भी थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ट्रेसपास है, किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर आपने नाजायज कब्जा कर लिया है, ये है वो है, वो सब कुछ आता है। तो काफी लंबा है ये, 372 से शुरू हो रहा है, 378 से शुरू हो रहा है, 8 से। जी 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 8 से शुरू हो रही है। 462 तक जा रहा है। तो अगर ये स्ट्रीम थोड़ा लंबी हो जाए तो दर्शकों से प्रार्थना है कि थोड़ा सहन कर लें। वैसे भी कि ये बहुत नीरज सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी के लिए अच्छा है। एटलीस्ट जो कॉमन पब्लिक है, जिनको थोड़ा सा अपने को कानून के दायरे को समझना है और उनको कानून के लपेटे में नहीं आना है, उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा। आज नहीं तो कल तो अगर कोई देखेगा तो इसको अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। तो दादा शुरू करते हैं। जी 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 तो मैं एज यूजुअल अपना एक अच्छा वेब पेज है, देवगन.in का है ये। इन्होंने ये जी एडवोकेट है जिन्होंने बनाया है ये पूरा। तो मैं इसको शेयर करता हूँ और फिर वहां से हम एक एक सेक्शन को डील करेंगे। अगर हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया तो ऑलमोस्ट हमारा आईपीसी खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद में तो कुछ बचता नहीं है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हमने कर लिया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी भी कर लिया है। अब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा फिर। तो इसको मैं पहले फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए। दादा दिख रहा है? साफ दिख रही है। तो ये है पहला, थेफ्ट 378। जी पढ़ता हूँ सर। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. तो इसमें इंटेंशन डिसऑनेस्टी आना चाहिए। Dishonesty is the most important ingredient of this section. Dishonestly. And it property means what? Something attached to the earth. That is movable property. What about immovable? If it's not attached to the earth, that is movable. यहाँ movable बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पहले movable is only for movable property। हाँ, ध्यान रखना, ये भी एक चीज। यही। One is dishonestly, and then second should be the property should be movable। रुपया पैसा जो भी जो जमीन से अटैच नहीं है, जमीन से जो अटैच है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा ये देखो, सर एक और है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। इतना तीन चीज दे दिया है तो फिर तो वो डिसऑनेस्टली कहां रहेगा? डिसऑनेस्टली भी नहीं रहेगा ना, डिसऑनेस्टली भी निकल जाएगा ना, तो दे ही रहा है ना जी। डिसऑनेस्टली और कंसेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना जी। एक्सप्लेनेशन, a thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. As soon as it is severed from the earth. आपने किसी का पेड़ काट लिया, पेड़ अभी तक लगा हुआ है तो वो थेफ्ट नहीं है। पेड़ काट करके उसकी जो ब्रांचेस को इधर उधर करके टुकड़े करके ले गए तो वो थेफ्ट हो जाएगा फिर, है ना? जी जी जी। या कोई खंबा है, इंजन जैसे डीजल इंजन लगे होते हैं कहीं पे जहाँ पे वो लोग अपना ट्यूबवेल लगाते हैं,
जी वो जी इंजन इज अटैच्ड टू द अर्थ, जी तो आप इंजन को तो हटा नहीं सकते वहां से, मतलब द मोमेंट यू मेक इट मूवेबल, कुछ भी है, मोटर लगी becomes है, मोटर लगी है, मोटर भी becomes बनी हुई है theft. उसमें। हाँ, नेक्स्ट क्या है? A moving affected by the same act which affects the severance may be a theft. वो भी थेफ्ट है। A अच्छा, person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. आप जो उदाहरण दिए उसमें ये सब आ जाता है. A person who by any means causes an animal to move, it is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. अब कोई गाय है, घोड़ा है, उसको यदि मतलब हिलाते हैं तो उसके साथ यदि कोई गाड़ी भी घूम रही है, गाड़ी के अंदर जो सामान रखा है वो भी घूम रहा है। हाँ, तो उसके साथ यदि कोई चीज मूव करे, हाँ, consequence of the motion so caused is moved by that animal, उसमें भी वो सामान भी आ जाएगा फिर. The फिफ्थ, consent mentioned in the definition may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied. मतलब एजेंट भी हो सकता है, having authority, घर का कोई सदस्य हो. Illustrations: A cuts down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Yeah, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. A puts a bait for dogs in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as Z's dog has begun to follow A. A meets a bullock यहाँ cart पर ये carrying जरूरी a है, इफ इंटेंशन इज टू टेक डिसऑनेस्टली, अदरवाइज किसी को कोई अगर ट्रीट खिलाता है डॉग को तो वो नहीं होता है, इंटेंशन शुड जी बी जी टू टेक द डॉग अवे, टू जी dispossess the other person who is the owner, who is the legal owner of that property, like. A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. Oh, so even वो even जो if he has not acquired that property treasure, तो भी बच जाएगा वो. Okay. जी A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, दादा एक मिनट, एक dishonestly. मिनट, एक मिनट, एक मिनट. जी 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 सपोज आपकी कहीं तिजोरी रखी है जी और इस तिजोरी को मैंने विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन उठा करके उस जगह से जहां पर आपकी रखी थी वहां से मैंने उसको हटा दिया, मूव कर दिया, जी इवन देन थेफ्ट इज देयर ना. हाँ, तो पोजेशन अभी मैंने से उसमें से उस तिजोरी से मैंने कुछ निकाला नहीं है, कुछ नहीं किया है, बट नहीं, लेकिन मेरा पोजेशन से इंटेंशन हटा है दिया उसको ना. कर दिया वहां से. जी यू सर, ओनर के पोजेशन से तो हटा दिया, क्योंकि हटा ओनर दिया, को तो पता है कि फलाना जगह में रखा हुआ है. मैंने यहाँ रखा हुआ है. हाँ, जी, तो उसको तो पता नहीं चलेगा फिर. दैट इज थेफ्ट. A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft. Z, going on a journey, entrusts his plate to A, the keeper of a warehouse, till Z shall return. A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate is not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. G क्योंकि इसने going तो by a इंटरेस्ट journey, किया है. going on a journey, interest is played to A, the keeper of warehouse, till J वेयर shall return. अच्छा, A carries हाउस the plate to a goldsmith and sells it. तो पोजेशन एक के पास था ना, वेयर हाउस वाले के पास, उसी ने बेचा है. तो ब्रीच ऑफ, तो इसमें थेफ्ट ऑफ यहाँ तो क्रिमिनल थेफ्ट नहीं ब्रीच ऑफ आएगा, ट्रस्ट. कुछ आ जाएगा. हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा.
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसलिए है कि एंट्रस्ट किया गया, एंट्रस्ट द प्लेट टू ए द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस। तो इसमें डिस्टिंक्शन ये आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाद में। What about breach of trust के बाद में the property is in Z possession and Z has to Goldsmith possession and Goldsmith legally has purchased from A. So Goldsmith तो नहीं फंसेगा ना? नहीं, फंसना तो एकदम ही नहीं चाहिए। Though it is breach of trust है, but that breach of trust is not known to the Goldsmith. No, breach of trust is committed by A, so A will be responsible for breach of trust. So even if the recovery is made from Goldsmith will be liable for the damages from A, isn't it? वो भी फंसेगा। मान लो तो बोला कि नहीं जी को देना है उसको वापस दो तो पैसा यदि दिया होगा सेल करने के टाइम में, वो पैसा भी उसको वापस मिलना चाहिए गोल्डस्मिथ को, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि चोरी किया हुआ सामान है। तो इसमें एंट्रस्टमेंट एक दो चार्ज लगेंगे। एक तो ये होगा कि he will be asked to pay money from A who has sold it, and then breach of trust लगेगा A के ऊपर, है ना? दोनों चीजें। हाँ जी जी, क्योंकि एंट्रस्टमेंट जहाँ आता है वहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा ना। उसने नहीं, एंट्रस्टमेंट तो आपका थेफ्ट में भी आता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर इंस्टेंस में ये वेयरहाउस में रखने के लिए दिया है टिल ही रिटर्न्स। अब वेयरहाउस वाला ने गड़बड़ किया तो पोजीशन से तो नहीं निकाला है, क्योंकि ये तो जानबूझकर जेड जो है जर्नी के जाते समय व्हाइल गोइंग ऑन अ जर्नी ए को दे दिया था प्लेट टू कीप इट इन हिज पोजीशन टिल ही रिटर्न्स। इसमें यही फर्क मैं दिखाना चाह रहा हूँ। One of the most important ingredient of possession is not here, so इसलिए उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज तो लगेगा नहीं। हाँ ठीक है। A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here the ring is in Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft. ये तो साफ साफ A knows that this ring belonging to Z. A finds the ring lying on the high road, not in the possession of any person. A, by taking it, commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of property because it does not belong to him. The thing which is found on the road is of government, so he should immediately surrender that thing to the nearest police station or whatever it is. It is not this, so that the actual owner can get it back. A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection. A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z. जो आप पहले बोल रहे थे, जो पूछ रहे थे, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here A at the time of first moving the ring commits theft. हटा दिया ना उसने अपनी जगह से उसको। जी, और ओनर को पता ही नहीं चला है ना कौन सा जगह है, कहाँ पे है। A delivers his watch to Z, a jeweler, to be regulated. Z carries it to his shop. A, not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft, क्योंकि सामान तो उसी का था, inasmuch as he did what was not done dishonestly. क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, असॉल्ट इसलिए बोल रहा है कि यूज ऑफ फोर्स। A not owning to the jeweler any debt for which the jeweler might willfully detain the watch as a security, lawfully detain, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand, okay, to Z, a jeweler, अच्छा, and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass, assault and assault, he is not theft. ठीक है, सही है, उसमें क्या है? हाँ, उसकी थी ना वो। If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft inasmuch as he has taken it dishonestly. So that watch belonged to A.
A, but he has kept it as repairing, security. security, because repairing charges might not have been paid. हाँ, तो उसको ले नहीं जा सकता, बराबर है, because the ownership बिल्कुल shifts. The moment you keep it as a security, ownership shift. ऐसा तो नहीं कि बैंक में तुमने पैसा रखा हुआ है और उसके मतलब बैंक में कुछ रखा हुआ, उसका लोन ले लिया और बाद में जाकर बैंक से बोला भाई मुझे सामान दे दो वापस, वो थोड़ी देगा। जी जी। Again, if A having pawned his watch, ये भी वही चीज है, pawned his watch. Pawned मतलब गिरवी रख करके जो है पैसा लिया, takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft. So the watch is his own property, inasmuch as he takes it dishonestly. A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z's consent, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for his restoration. Here A takes dishonestly. A has therefore committed theft. क्योंकि consent नहीं ले रहा है, and with the intention of keeping it until he obtains the money as a reward for his restoration. Viewers, please understand, here this section is full of explanation and illustration, only because थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा कि हाँ वो चोरी नहीं है, इसलिए इसको पूरा पूरा ध्यान से पढ़िएगा कभी भी अगर मौका मिले तो। A, being on friendly terms with Z, goes to Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent for the purpose merely of reading it and with the intention of returning it. Here it is probable that A may have not conceived that he had Z's implied consent to use Z's book. If this was his impression, A has not committed theft. Now the impression of Z is important in this particular case. Without consent लिया है ना? Without consent लिया है, but लेकिन he had the intention of returning it. Was to read and वापस रख देना है ना? हाँ तो but A may not be knowing that. नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक जी जब तक उसको रिपोर्ट नहीं करता कि हाँ भाई मेरी चीज मिसिंग है, तब तक तो वो ऑफेंस ही नहीं बन रहा है ना, वो रिपोर्ट करे ना। वही बोल रहा, वापस कर देता तो जी के नॉलेज में है ही नहीं ना कि हाँ वो लेके गया था नहीं लेके गया था, उसमें क्या है? जी, अगर वो आया भी वापस तो बोलेगा भाई जी को बोलेगा ठीक है मैं इसको लेके गया था, मैं पढ़कर रख दिया हूँ, मैं वहां पर नहीं था, मैं वापस इसको रख रहा हूँ, तो थोड़े ना उसपे चोरी का इल्जाम लगा देगा उसको। A asks charity from Z's wife. She gives A money, food and clothes, which A knows to belong to Z, her husband. Here it is probable that A might conceive that Z's wife is authorized to give away alms. If this was A's impression, A has not committed theft. सही है, पैसा मांग रहा है चैरिटी ना, तो जो भी मांग रहा है, वही मतलब तो कपड़ा दे दिया, पैसा। it is a sort of contract. If a original contract is valid, तो जो पीछे की इनवैलिडिटी है, जो जहां पर वैलिड है वहां पर थोड़ा ना, वो तो बेचारा आया, उसको क्या मालूम कि मियां का है या बच्चे का है या बाप का है। अब इसमें तो पैरामोर, हाँ जी सर, चोरी अगर लगेगी भी तो किसके ऊपर लगेगी? A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property which A knows to belong to her husband Z, and to be such property as she has not authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits theft. ये तो ठीक है, साफ है. A in good faith, believing property belonging to Z to be A's own property, takes that property out of B's possession. Yes, A does not take it dishonestly, he has not committed theft. A in good faith तो पहले लिख दिया ना, क्या करेगा उसको? पनिशमेंट क्या है इसका, थेफ्ट का? 3 years or with fine or both. कुछ नहीं. राजनी. Snatching. Whoever with the intention to commit theft suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property and makes or attempts to escape with such property is said to commit snatching. ये भी साफ ही है, सेम है वो. हाँ, इसमें क्या वही होगा, फाइन 10 years. अरे बाप रे,
not less than 5 years, but which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine of rupees 10,000. ये तो अच्छा है यार, 50 रुपए का कोई अगर झपट्टा मार के लेके चला गया तो 10 साल अंदर जाएगा वो। 5 साल तो मिनिमम जाएगा, नॉट shall be not less than 5 years बोल रहा है, कम से कम 5 साल तो जाएगा। फाइन ऑफ दिस, अच्छा ये फाइन ऑफ लिखा हुआ है, मतलब व्हाट? 10,000 फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट है 10,000, and shall also be liable to fine of rupees 10,000. मतलब सजा के अलावा फाइन भी देना होगा। ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है सर। If in order to the committing of snatching or in committing the snatching, the offender causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt, puts fear of hurt होना चाहिए, or after committing the offense of snatching causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt in order to effect his escape, shall be punished with imprisonment for a term that shall not be less than 10 years and also यहाँ पर up to 10 years बोल रहा है, यहाँ पर तो 10 साल तो देना ही देना है उसको, उसके ऊपर भी बढ़ा सकता है वो, क्योंकि हर्ट किया है उसको, जी है ना? जी जी, shall not be less than बोल रहा है, लेस देन तो ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि बिकॉज हर्ट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ कॉजिंग हर्ट। मतलब कोई चाकू दिखा रहा हो, बंदूक दिखा रहा हो, स्नैच कर रहा हो दिखाकर, तो उसमें वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। थेफ्ट इन dwelling house, whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property, मतलब warehouse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. देखिए थेफ्ट का भी ये बढ़ रहा है फिर सजा। theft by clerk, मतलब ब्रिटिश उच्चारण इसका क्लार्क है, अमेरिकन लोग क्लर्क बोलते हैं, एक्चुअली इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्लार्क है, ई है लेकिन ए जैसा ही प्रोनाउंस होता है। Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. बट यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आना चाहिए ना उसको? आना तो चाहिए, देता भी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा देता है, क्योंकि कोई काम कर रहा हो तो ट्रस्ट, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। किसी के अंडर में कोई काम कर रहा हो तो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, और उसको मूव कराने से थेफ्ट भी आएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आएगा। Whoever commits theft, having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after committing of such theft or in order to be retaining of and in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, may extend बोल रहा है, and shall also be liable. लिखा है वहां पर सिंपल हो सकता है, यहाँ पर रिगरस बोला है। रिगरस मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? श्रम के साथ चक्की पीसिंग करेंगे ना उसको, चक्की पीसिंग नहीं, दूसरा काम भी दे सकता है। Illustrations: A commits theft on property in Z's possession, and while committing the theft, he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z. In case Z should resist, A has committed the offense defined in this section. But simply keeping is not an offense, ना? But his intention is to hurt. अगर वो resist करता है तो जी, ये भी तो चलता है, चोरी करके लेके जा रहा हो, बाद में कोई दूसरा चोर ना उसको वो कर ले, इसके लिए पिस्तौल लेके रखी हो। A picks Z's pocket, having posted several of his companions near him, in order, ये होता है सर, in order that they may restrain Z.
If Z should perceive what is passing and should resist or attempt to apprehend A has committed the offense defined in this section. मतलब preparation ना, theft after preparation, इसीलिए heading में ही बोल रहा है. A commits theft on property in Z's possession and while committed, नहीं तो हो गया सर, ये तो पढ़ लिया ना. लोकल ट्रेन में बहुत होता है तमाशा. एक बंदा आके तुम्हारे से बात करते रहे, पीछे दूसरा बंदा पिक पॉकेट कर लेगा. पता लगा अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो चारों मारना शुरू कर देते. Extortion. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces, यहाँ थोड़ा देखिए, dishonestly induces, induce करना मतलब ऐसा स्थिति पैदा करना कि आदमी देने में मजबूर हो जाए. Dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. अब कोई चेक जबरदस्ती साइन करा के बोलेगा सेल्फ ये पेएबल टू बेयरर करके या मेरा नाम करके दे दो, डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसलिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल रहा है. एनीथिंग सील्ड और साइंड और एनी प्रॉपर्टी, it may be a movable property, that person should be put in fear. Illustrations पढ़ लेता हूँ. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z, मतलब झूठ फैला कर जो डिफेम करने का उसका इच्छा, unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion, जिसको हम लोग ब्लैकमेलिंग बोलते हैं ना. A threatens Z that he will keep. A threatened to publish a defamatory libel. हाँ, तो एक तरह का ब्लैकमेल है. कोई उसके पास इंफॉर्मेशन हो, वो बोलेगा कि पैसे नहीं दोगे तो मैं फलाना को बोलूंगा, तुम्हारा नाम ये तुम बदनाम करूंगा तुमको. तो इसमें तो वही हो गया ना, जबरन जो है इंड्यूस किया टू गिव हिम द मनी, देन ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन. A threatens Z that he will आपने keep. देखा है हम लोग ब्लैकमेलिंग बड़ा लूज टर्म यूज करते हैं. ब्लैकमेल करके आईपीसी में कहीं नहीं आया ना. नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आया तो डेफेमेटरी लाइबल इज ब्लैकमेलिंग ओनली, सॉर्ट ऑफ. A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement. ये भी एक तरह का ब्लैकमेलिंग है. बच्चे को पकड़ के मैं रखूंगा in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain monies so to A. In extortion, there has to be some sort of threat. Definitely, Some sort of threat. which induces the other person to deliver. ये होना चाहिए, है ना? जी जी जी, बिल्कुल सर. तो ऊपर वाले केस में if he forces the person to give money by keeping the child under wrongful confinement, that is extortion. A threatens to send clubmen to plow up Z's field unless Z will sign and deliver to A bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. ये तो सही. A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix a seal to a blank paper and deliver it to A. A signs and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security. मतलब कुछ भी लिख सकता है उसमें. A has committed extortion. Valuable security would be वो लिख सकता कि भाई I have taken loan from you, I'll repay it within 2 days or whatever. Simply signing and putting the seal is enough, no? क्योंकि the paper is blank. It should be converted into valuable security. The only thing is that you cannot forcefully take signature of somebody and you cannot ask him to put the seal on the blank paper. That वहीं पर फंस जाता है, एक्सटॉर्शन हो जाता है. तुमने क्या किया है, उसका तुमने फायदा उठाया नहीं उठाया, that is immaterial. इसलिए may be so signed, may be converted into a valuable security. हुआ नहीं हुआ बात का बात है. मेरे पास आया था, जबरदस्ती मेरे से साइन करवा लिया और सील ले लिया है ब्लैंक पेपर पे, पक्की बात है वो एक्सटॉर्शन में फंस जाएगा वो. हाँ, तो करता तो है ऐसा सर. Punishment for extortion term which may extend to 3 years or with fine or with both. Putting
person in fear of injury in तो order आजकल to जो माँ commit बाप को extortion. परेशान करते हैं कि भाई ठीक है तुम हमारे नाम से बिल लिख दो, नहीं तो उसको थप्पड़ मारते हैं करते हैं, तो माँ बाप भी उसको कंप्लेन मार सकते हैं ना बच्चे के ऊपर, नोटंकी कर मारते रहा तो हैं आजकल तो मारते हैं. तो whoever in order to committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. Mainly putting that person in fear. अच्छा, डेथ और ग्रीवस हर्ट में भी वही चीज है. 10 years may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो मारने की धमकी दे रहा है ना, जान मार दूंगा. हाँ हाँ हाँ. ग्रीवस हर्ट मतलब कोई बोलेगा पैर काट दूंगा, हाथ काट दूंगा. Putting person in fear of death or of grievous hurt, extortion by putting a person, extortion by putting और यहाँ पे putting a person in order to commit, ये दोनों में फर्क क्या है? Extortion by putting a person and then in order to commit fear of death or grievous hurt. देखता नीचे लैंग्वेज का फर्क. whoever in order to committing of extortion. अच्छा, पहले से extortion का उसके दिमाग में है, लेकिन घुमा फिरा के तो वो ये वाइसी वर्सा वाला चीज ही हो रहा है ना. देखिए वाइसी वर्सा वाला चीज हो रहा है. whoever commit extortion by putting a person in fear of death, ठीक है. और ये क्या है? whoever in order to committing of extortion puts attempted put a person in death, this and that. क्या है नाटक ये? सब पनिशमेंट सेम चीज ही है तो ऑलमोस्ट क्या सेम. तो ये क्या करते होंगे, दोनों लगा देते होंगे रगड़ने के लिए उसको, क्योंकि इसके 7 years है, may extend to 7 years. और ऊपर वाला कितना था सर? 10 साल है. हाँ, तो दोनों लगाने से कोई तो एक लग ही जाएगा. 10 साल है. 10 years. हाँ हाँ हाँ. Whoever commit extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 10 years. अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है? Whoever in order of the committing of extortion puts or attempt to put any person in fear of death, the person क्या है? इन ऑर्डर टू मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू इतना ही रखा है ना बस. In order to the committing of extortion. 386 में एग्जाम्पल दिख रहा है. Where the accused, after having kidnapped a boy, sent threatening letters to his father demanding ransom or else the boy would be murdered, though in fact he had been murdered in the meantime, and the father was induced to pay certain money as ransom, a portion of which was subsequently recovered from the accused. It was held that the offense under this section was committed apart from murder. ये उसमें एक्सटॉर्शन भी आ जाएगा 386. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सटॉर्शन बाय, यहाँ पर टाइटल में गड़बड़ है. एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग करके बोल रहा है, मतलब इफ यू किडनैप समबडी एंड देन यू आस्क समबडी एल्स कि भाई ठीक है मैं इसको मार दूंगा नहीं तो तेरा पैसा दे दे. ये यहाँ पे 386 में ऐसा चक्कर होगा लगता है. बिकॉज एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, जरूरी नहीं पैसा आप उससे लेके एक्सटॉर्ट कर रहे हो, पैसा किसी से और लेके ले रहे हो. यहाँ पे क्या कर रहे हो? पुटिंग अ पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज किडनैप्ड, और उसको तुम धमकी दे रहे हो कि पैसा लाके दे. यहाँ पे तुम उनसे फिरौती मांग रहे हो. 386 में फिरौती को चक्कर लगता है. तो इसीलिए उदाहरण दिया है किताब में. हाँ ओके, जो मैं पढ़कर अभी सुना आपको. ठीक वही ना. यहाँ पे लिखा है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन, यहाँ पे पुटिंग अ पर्सन, स्ट्रेट अवे पुटिंग दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन. अब ये क्या है? एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा, तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगा. हाँ, ये चीज तो होता ही है. तो punishable, अच्छा, of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which, अच्छा, ऐसा इल्जाम होना चाहिए, accusation ऐसा होना चाहिए कि that should be regarding an offense punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term. Then of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment
a term which may extend to 10 years and also shall also be liable to fine. And if the offense is punishable under section 377. तू उसको गोली मार या तू उसको मार डाल, नहीं मारेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्या चक्कर है? Whoever commit a crime by putting any person in fear of accusation. अच्छा, उसके ऊपर इल्जाम लगाने के चक्कर में. ओके, तूने उसको गोली मारी. हाँ, the झूठा इल्जाम ही होगा ना. Fear of accusation. तूने गोली मारी थी, तूने मर्डर किया था. अगर तू ऐसा नहीं करेगा, इतना पैसा नहीं देगा, तो मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, झूठा इल्जाम लगा दूंगा. ओके. और आगे क्या बोल रही है? फिर बोल रहा putting person in fear or accusation of offense in order to commit extortion. या threat of accusation. And shall also be liable to fine. के आगे क्या बोल रहा है? Semicolon के बाद. And if the offense be one punishable under 377 of this code. जी. 377 मतलब उसको रिपीट कर दिया क्या? Unnatural offenses. 377 is unnatural offenses. वही ना, वो सोडोमी ढमने के चक्कर है ना. हाँ, वही वाला. Intercourse beyond the order of nature. Okay, putting a person in fear of person of person. ये भी उसी टाइप का है जो पहले हम लोग देख रहे थे. Whoever in order to be to the committing of extortion. इसमें तो तुमने किसी बंदे को वो कर दिया, किडनैप कर दिया, बोला तेरे को ऐसा कर दूंगा तो ऐसा करके दे. अच्छा, ठीक है. अब ये आ जाते हैं 90 पे. Robbery. When theft is robbery. Theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that and voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. एक है theft मतलब ऐसे ही चुरा कर भाग गया without the person's consent, और इसमें voluntarily उठा के लेके जा रहा है और उसको धमकी दे रहा है और wrongfully restrain कर रहा है, मान लीजिए, वो भी है ना. hurt, death or hurt or wrongful restraint. When extortion is robbery. Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt, of instant wrongful restraint to that person or to some other person, उसका बच्चा हो, बीवी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and he there to deliver up the thing extorted, तब ये robbery हो जाएगा. The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without Z's consent. Here A has committed theft and in order to be committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. जहाँ restraint आएगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. holds down ना, मतलब नीचे पकड़ के रखा है और छीन रहा है, मतलब fraudulently takes तो छीन रहा है ना. A meets Z on the high road and shows a pistol, वो भी restraint, and demands Z's purse. Z in consequence surrenders his purse. A has extorted the purse from Z by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed robbery. Not extortion. हाँ, तो रॉबरी हो जाएगा. रॉबरी में तो एक्सटॉर्शन है ही, तो घुसा हुआ उसमें इंग्रेडिएंट, तो रॉबरी का वही है ना. A meets Z and Z's child on the high road. A takes the child and threatens to fling it down a precipice unless Z delivers his purse. Z in consequence delivers his purse. Here, A has extorted the purse from Z by causing Z to be in fear of instant hurt to the child who is present there. A has therefore committed robbery on Z.
तो आप सही बोले, जिसके ऊपर फियर डाल रहा है उसको सामने रहना चाहिए, नजदीक रहना चाहिए वो आदमी जिसपे फियर डाल रहा है, डर जिसपे डालकर करवा रहा है. A obtains property from Z by saying, your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion and punishable as such. But it is not robbery unless Z is put in fear of the instant death of his child. And will be put to death बोल रहा है ना वो. हाँ, तो इसको थोड़ी पता है सही में चाइल्ड है या नहीं है. Z is put in fear of instant death of his child. Z is put, मतलब Z को मालूम नहीं है कि हाँ, मतलब वो उसको डेथ में वो ऐसे धमकी दे रहा है, उसको उल्लू बनाने के लिए भी बोल सकता है ना. हाँ, unless Z is put in fear of instant death of the child. नहीं, यहाँ पर will be बोल रहा है, वहां पर will be मतलब आगे होगा, अभी तक किया नहीं है उसको. Unless Z is, यहाँ लिखा ना, unless Z is put in fear, मतलब फोटो दिखाते हैं तो मैंने तुम्हारे रिवॉल्वर तान रखी है, तब फंस जाएगा वो. अभी वो सिर्फ बोल रहा है. तो इसमें भी तो थ्रेटन कर रहा है टू फ्लिंग इट डाउन द प्रेसिपिस, पहला वाला खाई के किनारे ले जाकर बोल रहा है मैं गिरा दूंगा. खड़ा है ना वो लड़का, जो जिसका लड़का है, खड़ा है, बाप खड़ा है ना वहां पे, देख रहा है ना कि उसको मार देगा वो. हाँ, तो मतलब इसीलिए बोल रहा है भाई, सेइंग मतलब जरूरी नहीं कि सामने ही बोल रहा हो. हाँ, तो जिसके विषय में बोल रहा है उसको भी प्रेजेंट रहना चाहिए. हाँ, बट वो जो प्रेजेंट है, जे अगर वहां पे प्रेजेंट है तो जे ने देखा है कि अभी तक उसने उसको धमकी दे रहा है, सिर्फ अभी तक उसने वो किया नहीं है, इसीलिए शायद एक्सटॉर्शन होगा वो. लेकिन अगर वो रिवॉल्वर या चक्कू उसे गले में रख दे तब फिर वो फियर टू डेथ हो जाएगा ना शायद. हाँ, फिर रॉबरी हो जाएगा जी. डकैती इज मोर देन वन पर्सन. हाँ हाँ हाँ, 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more. Every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. मतलब whether he commits dacoity or not, that is also not a material. Attempting or aiding, जो सहायता कर रहा हो या कोशिश कर रहा हो, उसमें भी आ जाएगा. जितना 5 आदमी, मतलब 5 या ज्यादा उससे. So there is a difference between robbery and डकैती. Both are having the same element. उसको threat रहता है, धमकी रहता है. But the only thing is that डकैती में the number of persons should be 5 or more. जी. If it is less, एक भी रॉबरी कर सकता है, 2 भी रॉबरी कर सकता है, 3 भी रॉबरी कर सकता है, 4 भी रॉबरी कर सकता है. लेकिन जैसे ही 5 हुआ तो डकैती हो जाती है. ऐसा ना? जी जी जी, यही है. कॉन्जॉइंटली 5 या मोर पर्सन्स, मतलब 7 रहना चाहिए. ये नहीं है कि एक ही फंसेगा, ये ऐसा नहीं, वो सबके सब फंसेंगे. वो कितना है भैया ये अच्छा, हाईवे जनरली 10 years है, हाईवे रॉबरी का है 14 years, में एक्सटेंड टू 14 years, में एक्सटेंड टू 10 years है रॉबरी का. rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years रॉबरी का. और हाईवे रॉबरी होने से between sunset and sunrise, मतलब शाम से लेकर के भोर तक. यहाँ से attempt पे है rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 394 में voluntarily causing hurt in committing robbery, जानबूझकर हर्ट कर रहा है. If any person in committing or in attempting to commit robbery voluntarily causes hurt, such person and other persons jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, may extend बोल रहा है, and shall also be liable to fine. डकैती इसमें सीधा दे रहा है 10 years, may extend to 10 years rigorous imprisonment and shall also be liable to fine. ये 302 नहीं है, ये 396 है भाई, देख लो, मर्डर हो गया.
तो 3 से 2 में नहीं जाएगा वो। इसमें मर्डर डायरेक्टली बोल रहा था, इफ एनी वन देखिए ऑफ 5 or more person, एनी वन पहले ही बोल रहा है, स्टार्टिंग है देखिए, एनी वन ऑफ 5 or more persons who are conjointly committing dacoity commits murder, मतलब कोई एक आदमी 5 में से या ज्यादा में से मर्डर कर दे किसी को, in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो और खतरनाक है, if any one of 5 or more पुलिस persons. वाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर डकैतों को पकड़ लिया तो उसमें बोलते हैं भाई तुम कह दे कि हाँ मेरी गोली से मारा है, तो पांचों के पांचों नहीं जाओगे तुम लोग। ऐसा करते हैं वो लोग, पैसा वैसा खाते हैं वो लोग। हाँ, तो उसमें ये प्रिजन टर्म फिर कम ज्यादा होने लगेगा ना। हाँ। जैसा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आएगा। साहब मैं तो बाहर खड़ा था, मैं तो अंदर गया ही नहीं था, वो अंदर गया था, इसने जाकर के वहां पे धमकी दिया था, बोला कहाँ रखा है ज्वेलरी, बता दे पैसा कहाँ रखा है। मैं तो बाहर गार्ड कर रहा था, मैं थोड़ा ना गया था अंदर की तरफ को। ऐसा करके बकवास करते हैं वो लोग कुछ। एनीवे, रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अच्छा यार ये क्यों है फिर? ये shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term. सर उसमें पांच आदमी या 5 से ज्यादा सबने एक तरह का काम नहीं किया ना। वही तो खेल है सर। वो पुलिस वाला चुन के बोलेगा कि तुम में से कोई आगे आओ, अपना नाम लिखो या कौन मर्डर किया। बाकी लोगों को थोड़ा कम ज्यादा करके, कोई बाहर था कोई अंदर था, जैसा पैसा देगा उस तरह रिपोर्ट बनेगी, कन्फेशन करवा लेगा। If at the time of committing robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt, if at the time of committing robbery or dacoity the offender uses any deadly weapon or causes grievous hurt to any person, so attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment which such offender shall be punished shall not be less than 7 years. क्या वर्डिंग है यार, उल्टा सीधा करके मारा हुआ है। डायरेक्ट लिखता नहीं है ना, यही तो बोल, मतलब हल्का वर्डिंग के हेर फेर में देखिए पूरा मीनिंग बदल जाता। If at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon to any person, comma, the imprisonment with which such offender shall be punished shall be mandatory, not less than 7 years. Okay. दो बार shall यूज किया है। shall be punished होगा और shall not be less than। और punishment देना ही देना है उसको, और it will not be less than 7 years. Viewers, please mind these wordings. Language, language is very important. ये कॉमन मैन की समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। So attempted to cause death or grievous hurt to any person. जरूरी नहीं घर पे कोई आदमी हो, बाहर वाला भी हो सकता है। बाहर कोई चल रहा हो घर के सामने, उसको भी मार दिया हो। जिससे घर में डकैती पड़ी है, जरूरी नहीं कि वही हो, कोई और भी हो सकता है। ये क्या है? If sir देखिए at the time of attempting, देखिए if at the time of attempting मतलब किया भी नहीं है, attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment of which such offender shall be punished shall not be less than 7 years. यहाँ भी कैप लगा दिया 7। If at the time of attempting, देखिए तो इसमें रॉबरी और डेकोइटी जो भी लगे, साथ साथ ये सेक्शन लगने लगेगा। तो ये भी व्यूअर्स को नोट करना चाहिए। दादा, what is deadly weapon? Deadly weapon may be a knife, an iron bar, anything which can cause hurt or death. डंडा? हाँ, डंडा if used can be a deadly weapon. सिर पे पड़ गया तो मर नहीं जाएगा वो। सर मामूली पेन is also a deadly weapon. और गले के नीचे कोई बॉल पॉइंट पेन से मार दे तो मर जाएगा ना आदमी। एक सुई है, मान लीजिए बड़ा सा सुई, जो हम लोग जानबूझ के इसलिए पूछा कि वकील लोग बोलते हैं सब he was not only deadly weapon। अरे बोलते हैं, लेकिन any weapon can be deadly। तूने उसके जेनाइटल पे जोर से लात मारी, वो बेचारा मर गया, और फिर पता deadly weapon नहीं था।
तो ग्रीवस हर्ट, उसके बाद अल्टीमेट मतलब रिजल्ट वुड बी डेथ। ठीक है, मर्डर का नहीं भी बन सकता उसमें, लेकिन वो तो दूसरा तो सेक्शन 304 ये सब तो लग ही जाएगा। मेकिंग प्रेपरेशन, देखिए, merely making preparation to commit dacoity, 399, whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मतलब प्रिपरेशन के नाम पे भी अंदर कर सकता है, 5 से अधिक आदमी पकड़े जाए तो। अच्छा, एक देखिए, how the police will come to know that they are preparing? needn't come to know, ऐसे लिख देगा पकड़ के। It is not necessary that he should come to know। पुलिस का चौकीदार होता है, वही बोलते कि 5 बैठे हुए हैं वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, या कहीं पर एक कैनाल के पास में वहां पर वो एक पुल है, वहां बैठे हुए हैं और वो लोग गांजा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हाँ, तो 5 को पकड़ के अंदर घुसा देगा। इसमें कितने साल का है? 10 to 10 years। देखिए, only belonging to for the purpose of person associated for the, देखिए, gang of persons, whoever at any time of passing of this act shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity। और डकैत का गिरोह के साथ उठना बैठना भी मुश्किल है। बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीना। अब किसी को मालूम नहीं हो तो बैठ ही सकता है ना जाकर। नहीं, वो तो जरूरी है ना, इंटेंशन तो होनी चाहिए ना, ही शुड नो। इफ ही डजंट नो तो ऐसे तो वो अगर कहीं पर भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं होगा, वो ढूंढ लेंगे वो लोग कि हाँ भाई वो गैंग का मेंबर है कि नहीं है। गैंग का मेंबर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना पुलिस वाले को। एस्टैब्लिश तो बाद में होगी, पहले तो घुसा देगा जो बेचारा फंसा है। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ थीव्स, इसमें थेफ्ट और रॉबरी दोनों डाल दिया, फिर ठग्स और डेकॉइट्स दोनों डाल दिया। shall belong to any wandering or other gang, मतलब ये wandering means associated with the purpose of habitually committing theft or robbery and not being a gang of thugs or dacoits। ये डिस्टिंक्शन डाल दिया, डेकॉइटी और थेफ्ट रॉबरी को अलग कर दिया। थेफ्ट और रॉबरी एक तरफ रखा है, गैंग ऑफ थग्स और डेकॉइट्स को एलिमिनेट कर दिया इस सेक्शन से। These sections should be abrogated now। तो आज की डेट में नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए करके रखा था। किसी भी हिंदुस्तानी किसको अंदर करना है, किसको बाहर रखना है, वही सोचकर जी किसको जल्दी छोड़ना है, उसी का तो फायदा उठाते हैं लोग। सॉरी, at the time of passing this act 402 असेंबलिंग, देखिए असेंबलिंग। अब कोई बेचारा जा रहा हो रास्ते से, उससे बोला हुआ माचिस दे, for the purpose of पुलिस, डकैती। हाँ, तो असेंबलिंग, तो उस समय कोई पकड़ा जाएगा, वो भी आ जाएगा इसमें। 5 लोग कहीं बैठे हुए साले, तुम डकैती की प्लानिंग कर रहे हो, चलो अंदर। हाँ हाँ, वो तो करते ही है सर इस तरह। बाद में डिफेंस एडवोकेट प्रूव करता रहे अपना, प्रोसिक्यूशन तो ये डाल देगा। अच्छा, ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। इलस्ट्रेशन पढ़ूं क्या? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं है वो। देखिए, a dishonest misappropriation is misappropriation for a time only, but that time is not specified। Or convert to his own property, knowing that such property was in his possession of a deceased person at the time of that person decease, अच्छा, and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession। कोई मर रहा हो, डेथ बेड पे हो या मर गया हो, हाँ, तो हॉस्पिटल से जो लोग खोल लेते हैं, ये कानून तो है यार ये, लेकिन क्या बताएं, इस कानून का इम्प्लीमेंट बराबर नहीं होता है और कुछ नहीं, है ना।
कानून हाँ जी जी, देखिए बराबर नहीं होता, क्लर्क और सर्वेंट को भी डाल दिया इसमें। If the कहाँ offender at the time, इतना कितने कॉमा लगाए हैं इन्होंने, बाप रे। नहीं तो अलग अलग बांट देता ना इसको। Whosoever dishonestly misappropriate or converts to to his own use. property, comma, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person deceased, okay, and has not since been in the possession of any other person legally entitled to such possession, comma, shall be punished with imprisonment of either description for a term of 3 years and shall be liable fine. And if the offender at the time of such person deceased was employed by him as a clerk or servant, अच्छा वहां तो क्रिमिनल तो 3 years को 7 years कर देगा, क्योंकि that person is a person whom the deceased was having trust ना, उसका नौकर या क्लर्क को तो ट्रस्ट करता होगा, इसलिए और बढ़ा दिया, 7 साल कर दिया, 3 साल। Z dies in possession of furniture and money. His servant day before the money comes into the possession of any other person entitled, उसका बेटा तो इसमें कंडीशन तो ये होगी ना कि somebody should claim ना। हाँ, जब तक क्लेम नहीं कर रहा तो मतलब मालूम नहीं चल रहा है। हाँ, तो क्लेम का बात तो आ ही रहा है इसमें। The offense will come into the light only when somebody claims कि ये property मेरे बाप I'm legally entitled to that. तो इसमें सिर्फ लेना, देखिए कोई भी ले लेता हो, जरूरी नहीं है कि सर्वेंट हो, या सर्वेंट नहीं होने से वही है ना। अमेरिका में तो ऐसा है कि अमेरिका में जो ज्यादातर तो माँ बाप अकेले ही रहते हैं ना। अब जैसे तो उनसे कोई भी बाहर का आदमी ले सकता है। कोई वर्जीनिया में रहता है माँ बाप और उसका जो लड़का है वो अपना फैमिली लेकर के वहां पे कैलिफोर्निया में है या टेक्सास में रह रहा है। उतना दूर क्यों जा रहे हैं सर, बड़े शहर में भी यही चीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग बाग, वो जो वहां पर उनका जो काम करने वाला आता है ना, उसी के नाम पे कर देते हैं और बोलते हैं दैट इडियट इज नॉट कमिंग एंड लुकिंग आफ्टर मी, गेट आउट। उनको देता ही नहीं है वो, यहाँ पे पूरा घर दे देता है वो। मेरे लिए ढूंढे कोई ऐसा आदमी मिले तो मैं ही जाता हूँ काम करने। यहाँ पे मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा कोई मिल जाए। कई ऐसे घर है जहां पर कि पता लगा इतना बड़ा स्प्रॉलिंग पूरा एक अपार्टमेंट बना हुआ है और मियाँ बीवी बुड्ढे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, कभी कभी तो मर ही जाते हैं, पता लगा 16-17 दिन के बाद उनकी बॉडी मिलती है, ऐसा होता है। यही फर्क है सर इंडिया में। ठीक है, इंडिया में भी लड़के बच्चे देखते नहीं है माँ बाप को, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। बहुत लोग तो रहते हैं ना माँ बाप के साथ, या कम से कम जाकर, जैसे मैं हफ्ते में 2 दिन 1 दिन तो मिलकर आता हूँ ना, क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या तकलीफ है। यहाँ तो ये बाजू वाले का घर बंद हो गया है, उसके ड्राइववे में गाड़ियां नहीं खड़ी हुई हैं, तो 15 दिन के बाद में लगता है अरे यार ये लोग कहीं गए हुए क्या, दिखाई नहीं दे रहे हैं, न कोई डॉग दिखाई दे रहा है न कुछ दिखाई दे रहा है। फिर कहीं तब जाकर के आजी बाजू से पूछो क्या हुआ है, नो ही हैज गॉन टू इंडिया फॉर 15 डेज, ऐसा करके बोलेगा वो। कोई किसी से बताता क्या है, ये क्या है भाई, क्रिमिनल बीचअप छोड़ो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा। मान लीजिए रिसीवर है, उसके पास पैसा रखा हुआ है, the direction of law is that the receiver will retain the money and give it under the direction of the court na. Beyond that he cannot use that money. पीएफ का पैसा नहीं जमा करने से वो भी आ जाएगा। देखिए पीएफ ईएसआई का सब डाल दिया, क्योंकि आई एम एंट्रस्टिंग माय मनी टू द कंपनी टू हैंड इट ओवर टू द प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज, या कोई फंड हो, क्लब का फंड हो, जो भी हो,
illustration पढ़ लेता हूँ. A being executor to the will of a deceased person. Executor has the authority to execute the will, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use. ये होता है सर. A has committed criminal breach of trust. तो एग्जीक्यूटर को आप लीगली मतलब सिविल में भी फंसा सकते हैं और इसमें भी फंस जाएगा यदि वो काम नहीं कर रहा हो तो. इसलिए लोग बन जाते हैं एग्जीक्यूटर, लेकिन उसका काम डिफिकल्ट काम है. ए इज अ वेयरहाउस कीपर. बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एग्जीक्यूटर हूं, पूरा मैं हड़प लूं. नहीं होगा, लीगल एयर्स को जाना चाहिए. ए इज अ वेयरहाउस कीपर. Z going on a journey entrusts his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for a warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed, हाँ ये तो simple चीज है. A has committed criminal breach of trust. A residing in Calcutta is the agent for Z residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z's direction. ठीक है. Z remits a lakh of rupees to A with directions to A to invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the directions and employs the money in his own business. बात सही है, सिंपल है. हिंदी में धोखा दे रहा है यार, सीधी बात तो ये है, और कुछ नहीं, धोखा दे रहा है वो. किसी काम But if A in the last illustration, not dishonestly but in good faith, believing that it will be more for Z's advantage to hold shares in the Bank of Bengal, disobeys Z's directions and buys shares in the Bank of Bengal for Z instead of buying company's paper here. Company मतलब British East India Company का बोल रहा है. Here, though Z should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A on account of that loss, yet A, not having acted dishonestly, has not committed criminal breach of trust. ये एग्जांपल मैं बोलूं सर, सीधा सीधा किसी को बचाने के लिए, so that civil suit can be filed against Z. ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से निकालने के लिए है. देखिए सर लैंग्वेज. Instead of buying company's paper, here thought G should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A for G direction and buy shares in Bank of Bengal for G. A in the last station, not unnecessarily. That will be more for G. अच्छा, तो उसने क्या किया? Z डायरेक्शन दिया था कंपनी का शेयर खरीदो, ना कंपनी का पेपर खरीदो. उसने क्या किया? बैंक में पैसा डाल दिया, शेयर बैंक का ले लिया, उसमें नुकसान हो गया. G will be liable for civil action, ना, not for criminal civil action. क्योंकि उसका इंटेंशन सही. रिकवरी ऑफ मनी. रिकवरी ऑफ मनी. Revenue officer entrusted with public money is either directed by law or bound by contract, express or employed with the government to pay the certain. ठीक है, और उसको अपने पास में रख लेता है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं. बट दिस विल बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही होगा. हाँ, इसमें वही है. चोरी डकैती और एक्सटॉर्शन नहीं लगेगा, सीधा का सीधा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा. A entrusted with J property can be, ये ज्यादातर उनके साथ में होता है ना, खजांचियों के साथ में होता है. जो ट्रेजरर वाले होते हैं ना, जो साले मिसअप्रोप्रिएट करते हैं कि हाँ भाई इतना ही पैसा था, उतना पैसा था, तो उनके ऊपर यही करता है. जी. अब ये पनिशमेंट कैरियर, अच्छा, punishment may extend to 3 years with fine or with both. कुछ नहीं है. 3 साल का क्या करेगा? ये क्या है? Whoever being entrusted with property as a carrier, someone wharfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. वॉर्फिंगर मतलब जो ये अपना पोर्ट में रहता है, वॉर्फ जेटी. Criminal breach of trust by clerk or servant, who being clerk or servant or employed as a clerk or servant or being in any manner entrusted with such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years
and shall also be liable to fine. बैंकर ये भी 7 साल ही होगा लगता है 10 years अरे बाप रे 10 years. ओके Public servant, banker, merchant or agent. Stolen property. Possession is enough. possession on that person who has stolen but if he has transferred that property to somebody else who does not know that this is stolen property तो वो तो नहीं जाएगा ना फिर उसमें इस person security comes into the possession of a person देखिए कॉमा के बाद ये देखो यहाँ पे ये है इधर ये सवाल हमारे को आया था लगता है उसमें मेरे इम्तिहान में आया था इसलिए मुझे याद है कि if a third person is having the possession of the property who doesn't know that this is stolen property then what will be his this thing he'll not be charged for anything he doesn't know ये देखिए whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within without India. मेरे को पीएमएलए केस में ये फाइल एक डिफेंस था मेरा ये कोर्ट ने अभी कोर्ट में मामला है कि वो पीएमएलए क्या लगा रहे हैं कि XYZ who has smuggled the red sender from India to China अभी ध्यान से सुनना मैं यहीं पर बोल रहा हूँ क्या तमाशा हो रहा है जी 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 स्मगलिंग ऑफ रेड सेंडर टू चाइना वाया दुबई जी okay now if red sender has been exported which is illegal in India जी then the remittance has to come illegally correct now मैं मान लेता हूं कि वो पैसा जो है हवाला से आया अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं एज एन एडवोकेट रेड सेंडर हैज बीन एक्सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ शिपिंग बिल डेफिनेटली शिपिंग बिल में किसी एक्सपोर्टर का नाम होगा हाँ बिल ऑफ लेडिंग में सब रहता नाम वगैरह सब रहता तो इफ एक्सपोर्टर इज XYZ then the money has to come who has exported red sender but misdeclare it as something else which is illegal जी he has stolen he has misdeclared that this is marble or whatever it is but red sender was there which was exported to somebody in Dubai not China okay जी not China जी जी now if the person who has been who was importer in Dubai has sent the remittance of the declared quantity and declared item then that money will not be illegal isn't it money will not be illegal but actually red sender को दूसरा कुछ बोल रहा ना red sender see red sender मैं अब क्या बोल रहा हूँ red sender exported तो एक्सपोर्ट जो एक्चुअल एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा मजूमदार जी जी सुन रहा हूँ say that I have exported red sender without recovering it रिकवरी तो चाहिए तो how can मैंने इसलिए जी पोजेशन क्या है that the allegation on me is in PMLA that I have exported now that means who is has to come in my possession exported red sender जी if it is recovery of red sender is there that means export has not taken place no smuggling has correct possession is an important ingredient here so in the air you cannot say that I have exported so much quantity of red sender मतलब you cannot assume कि 10 कंटेनर मैंने भेजे और एक कंटेनर के अंदर 20 टन आता है तो मैंने 200 टन भेज दिया जी अब क्या होता है now export is from Dubai to दुबई से मेरे को जो मैंने क्वांटिटी डिक्लेयर की थी जो मैंने आइटम डिक्लेयर करते उसका पैसा आ गया तो the money which has been received by the exporter in India is his illegal money correct how can you attach you cannot attach the property now if this exporter
this exporter has received the money, you cannot attach. Now, allegation is that third person, ABC, has got money through Hawala. Then the money trail has to be proved. No? Now, my question is, ABC has got money through Hawala. Okay? Of what? If exporter has got the remittance of the export quantity and item, then where Hawala comes in picture? If Hawala is coming in picture, then somebody who is engaged in Hawala activities, he should be booked under PMLA, na? Because if that person who is doing Hawala is doing an illegal thing, is doing an illegal thing legally in my account for something, some business or whatever it is, then my contact with that person who is receiving money from through Hawala, वो मेरे बीच में तो लीगल है ना वो. हाँ, मेरे बीच में मेरे को मान लीजिए जो भी सामान भेजता हूँ उसका प्रॉपर पैसा मिल जाता तो कॉन्ट्रैक्ट एंड्स देयर, दैट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये केस 2014 से पीएमएलए केस पड़ा हुआ है, मैंने ये आर्गुमेंट दिया हुआ है और ईडी जो है इसका रिप्लाई नहीं फाइल कर पा रहा. रिप्लाई फाइल नहीं कर पा रहा क्योंकि ही इज नॉट एबल टू प्रूव ना. ईडी वाले दे आर नॉट एबल टू प्रूव द ट्रेल और शो हाउ द मनी केम, वेदर इट वाज ऑनेस्ट मनी, डिसऑनेस्ट मनी. मामला अटका हुआ है, यही है. मैं तो उनको चैलेंज किया था, मैंने कहा ये काम करो, छगन भुजबल का केस मेरे को दे दो, मैं उसको भी बोलूंगा कि उसको केंद्र से कल बाहर कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग कुछ भी नहीं मालूम है पीएमएलए क्या होता है. सी, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज लीगल मनी, व्हाट इज प्रोसीड ऑफ क्राइम, पहले ये बताओ आप. Establish that whatever has been received by me is proceed of crime. Proceed of crime, that particular amount of money, a particular amount of money should relate to some object or some item. अगर आपको ये मालूम है, आप हवा में बोल रहे हो कि I have exported 10 containers which were containing red sender, तो तुम्हारे पास फिजिकली क्या है कि रेड सेंडर मैंने एक्सपोर्ट किया है? हाँ, तो फिजिकली उस रेड सेंडर जब तक नहीं आता ना, मेरे पास ही रहता तो दैट मींस आई हैव नॉट एक्सपोर्टेड, और बाहर चला जाता तो बीच में पकड़ा जाना चाहिए ना. बिफोर जो आपने कलकत्ता एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, जो बॉम्बे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, नवाज शरीफ पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, उसका तो फिर प्रोसीड आएगा ही नहीं, तो दैट इज नॉट प्रोसीड ऑफ क्राइम. करेक्ट. और जो चला गया है उसके बारे में हाउ कैन यू डेफिनेटली से दैट इट वाज रेड सेंडर एक्सेप्ट माय कल्पेबल स्टेटमेंट जो तुमने मुझे ठोक करके लिया. जी, ये भी बात सही है, लेकिन एविडेंस, कस्टम का एविडेंस तो चैलेंज नहीं कर. क्रिमिनल केस में नहीं फंसूंगा ना मैं. नहीं सर, ये कस्टम जो एविडेंस लेता है ना, जबरदस्ती ले, जैसे भी ले, तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज. लेकिन पुलिस वाले का तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कस्टम ऑफिसर का तो चैलेंज नहीं कर. डिस्टिंक्शन है. Custom statement in custom cases as per education proceedings is concerned, वहां तक वो चलता है. But when prosecution is launched, then वहां पर वो क्रिमिनल में आ जाता है. क्रिमिनल में वो लोग उसको नहीं आने से फिर पुलिस ऑफिसर का जो मतलब रोल है सेम फुटिंग पे आ जाता है. हाँ, क्योंकि वहां पर वो क्या बोलता है, वो जो आर्टिकल 20 है ना, वो वायलेट करता है. You cannot be compelled to give evidence against me only. वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन सर करते तो हैं, कंपेल तो करते हैं. नहीं, वो तो हम भी करते थे. मैं ये बोल रहा हूँ कि when your education proceeding is going on as per a custom is concerned, आप फाइन मारो, पेनाल्टी मारो, चलता है. बट जब मेरे को प्रोसिक्यूट करोगे, जब मुझे सीआरपीसी में लेके जाओगे, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या होता है. क्योंकि वहां पे क्या बोलता है, एक है 138B सेक्शन है कस्टम्स, पढ़ना उसको ध्यान से. जी. Any statement given by me cannot be entertained as witness until unless it is corroborated by somebody else. अच्छा. मैं लिख लेता हूँ. 138B कस्टम एक्ट. हाँ, पढ़ना उसको. जी. यहाँ पे 3 चीजें भी बहुत जरूरी है. 137 बहुत जरूरी है. Who is proper officer to launch prosecution in customs? That is important. हाँ, ये तो ठीक है. वो लिखा ही नहीं है. मैं ये बोल रहा हूँ कि I have challenged
that DRI 137 officer is not proper officer. True. unless defined. नहीं, वो जो कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, उसमें भी आप देखो सीधी बात तो ये है कि 137 बोल रहा है कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स विल लॉन्च प्रोसिक्यूशन. अच्छा. Okay. जी. Now, if commissioner of custom is not personally launching prosecution, then in the order of prosecution, He must authorize somebody. He should state that Mr. So and so, Deputy Commissioner or Assistant Commissioner will launch on my behalf. जी. Now, if in the sanction of prosecution order, this particular sentence is missing, then prosecution is null and void. हाँ, तो ये तो क्लियर कट है एकदम, क्योंकि if it's stated very specifically that only the Commissioner of Customs will, initiate the prosecution, no other person can take his role. तो इसीलिए सारे के सारे ये डीआरआई के केसेस में कोई उठाता नहीं है. अगर डीआरआई केस में इसको उठाएगा ना, सारे निकल के बाहर जाते हैं, खत्म हो जाएगा. हाँ. अभी दूसरी बात बता देता हूँ आपको, एक और चीज बता देता हूँ. डीआरआई कलकत्ता, सपोज डीआरआई बॉम्बे फॉर दैट मैटर, is booking a case in Nhava Sheva. So the person who is arrested by DRI, suppose a person is doing smuggling in Calcutta port, then DRI officer are supposed to take that person to the jurisdictional magistrate over there. They should not bring him to the headquarters of DRI in Calcutta and then lodge him in the jurisdictional, जो DRI का जो ऑफिस है ना, वहां के jurisdiction में नहीं रखना है उसको. नियरेस्ट jurisdiction, हाँ, नियरेस्ट jurisdiction जहां पे वो ऑफेंस हुआ है, जहां पे वो ऑफेंस हुआ है, उसी के jurisdiction में, जी, वहां पे उसको रखना है, उस मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है. If they are bringing it to DRI office and they are producing to the magistrate who is near the DRI office, is wrong. जी. मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, दैट एंटायर प्रोसेस इज रॉन्ग. हाँ, जहां पर घटना हुई, मैंने वहां पर एक सवाल उठाया था, तो जो सीएमएम कोर्ट के जो आजाद मैदान के जो एस्प्लेनेड कोर्ट है ना, वहां पर वहां के वकील बोल रहे थे, अरे वीबी सिंह साहब, हमारा जान बख्शो, हमारे को आप नवा सेवा डालोगे, क्योंकि नवा सेवा में मोस्ट ऑफ द केसेस हो रहे हैं कस्टम्स के. डीआरआई वाले बंबई से नवा सेवा जाते हैं, वहां से एक्यूज को पकड़ के लेकर के आते हैं और यहाँ पे बंबई में प्रोड्यूस करते हैं एस्प्लेनेड कोर्ट में. हाँ, तो जब नवा सेवा इज ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज फॉलिंग अंडर रायगढ़, करेक्ट, वहां पे मजिस्ट्रेट है ना, तो वहां पे प्रोड्यूस करो ना. बिल्कुल है, वहीं प्रोड्यूस करना है. तो बोलते हैं तुम तो हमारी रोजी रोटी ले लोगे, ये करोगे वो करोगे. कहाँ हम वहां पे नवा सेवा दौड़ेंगे, दिन भर खत्म हो जाएगा एक केस के चक्कर में. क्योंकि उसके पहले तो उसका जो सेशन कोर्ट था वो अलीबाग में था. अलीबाग जाने में मतलब ये बंबई से 6 घंटे लगते हैं. दूर है, बहुत दूर है. हाँ, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया से जाओगे तो 1.5 घंटा लगता है. उसके बाद फिर बस से 1.5 घंटा 3 घंटे फिर भी लगते हैं. बाय सी कोई रूट, मतलब रूट नहीं है ना, बना नहीं है ना. गेटवे ऑफ इंडिया से है, लॉन्च है तो वो तो टाइम लगेगा बहुत. नहीं, 1.5 घंटा लगता है. 1.5 घंटा सीधा. 1.5 घंटा तो बहुत है. 1.5 घंटा बहुत. फिर वो जेटी से फिर अंदर जाओ, फिर वहां से बस पकड़ो, फिर 1.5 घंटा बस पकड़ो, 3 घंटा लगता है टोटल. अगर आप बाय सी जाते हो और बाय रोड जाते हो तो 6 घंटा लगता है. 6 घंटा पनवेल होकर के फिर गोवा रोड पकड़ो. समझ में आ गया. अब ये क्या है, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी. चलो ठीक है भाई, अब इसको मालूम है. हाँ, ये तो ठीक है. डिसऑनेस्टली तो उसको तो पता ही है कि डिसऑनेस्टली कर रहा है. ये भी वैसे ही है. ठीक है. हैबिचुअल डीलिंग विद स्टोलन प्रॉपर्टी, सुनार जो ले लेते हैं ना, ये जबरी बाजार वाले गोल्ड ले लेते हैं, वही. या कबाड़ी वाले जो चोरी किए हुए गाड़ी, ये भी फंस जाएगा. चीटिंग क्या होती है, चलो चीटिंग देखते हैं क्या होता है. इंड्यूसमेंट आएगा इसमें. whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induce, fraudulently देखिए यहाँ वर्ड यूज किया, or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent
that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived. Deception is important. And which act of omission causes or is likely to cause damage, wrongful damage or harm, wrongful loss or gain to that person in body, mind, reputation or property. देखिए, body, mind, reputation or property is said to cheat. A dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section. तो ये तो अपना कोर्ट में भी लागू होगा एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है. Dishonestly concealing facts, suppression of material facts will come within the meaning of this section. A, by falsely pretending to be in the civil service, intentionally deceives, deception का ही बोल रहा, deceives Z, and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for he does not mean to pay. A, cheats. A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and thus dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A, cheats. A, by exhibiting to Z a false sample of an article, intentionally deceives. The deception is always important here. Z into believing that the article corresponds with the sample, and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A, cheats. The cheating with deception is very important. सब में intentionally लिखा हुआ है यार, जाने दो. Intentionally. हाँ, इसमें वो सेम चीज ऑलमोस्ट सब में आपको डिसेप्शन ही आएगा. Deception must bring such a belief in the mind of the person that he is getting what he wants, but he is getting something else. Cheating by personation, representing some other, misrepresentation, representing some other person. Cheating by personation. Real or imaginary, देखिए, कोई बोलेगा मैं सीबीआई वाला हूँ. एक साल ही है. अरे बाप रे. Cheating with knowledge that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect. Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or by legal contract to protect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Knowledge होना चाहिए, there must be likelihood of loss. Whoever cheats by personation, which may extend to 3 years, or with fine or with both. Cheating and dishonestly inducing delivery of property. 420 बोलते हैं ना, देखिए, cheating 420 बोलते हैं. What is that? Whoever cheats and thereby, first element should be cheating, deception, and thereby dishonestly inducing the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter, or destroy, either in whole or in part, any valuable security. Valuable security कुछ भी हो सकता है. Any document or anything which is signed or sealed, or which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. 420 जो बोलता है, तो first element should be deception and then inducement of transfer of any kind of property or valuable security. ये elements इसमें है, ingredients. Dishonest or fraudulent removal of concealment of property to prevent distribution among creditor, ठीक है. Preventing debt being available for creditor, ठीक है. ठीक है. Dishonest or fraudulent execution of deed or transfer containing false statement. False statement of consideration. Dishonest or fraudulent removal of concealment of property. Mischief. Mischief को देखते हैं सर. ठीक है. Whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or such change in any property or in the situation thereof
as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously, commits mischief. Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage. First ingredient is that there should be loss or damage to the public. हाँ, तो दो उदाहरण देता हूँ सर. पब्लिक लॉस का, कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो, हाँ, दरवाजा ही मतलब इतना लात मारता, कुछ करता है, एक कब्जा उसका खुल जाता है या टूट जाता है, तो दैट इज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी. सीट काट देता है, खिड़की का शीशा तोड़ देता है. अच्छा, एनी पर्सन घर में जाके यदि कुछ करता हो, टीवी तोड़ देता हो, तो that will come into mischief. Destroys or diminishes the value. पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, लेकिन उसका वैल्यू, उसका नॉब तोड़ देता है. मान लीजिए टीवी का बटन खराब कर देता है, तोड़ ही देता है. एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, सिंपल उदाहरण. डिमिनिशिंग ऑफ वैल्यू तो हो ही रहा है, और यूटिलिटी, और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली ना, तो इसमें मिस्चिफ ही आएगा. It is not essential for the offense of mischief that intention to cause. यही मैं बोल रहा था, जरूरी नहीं कि इंटेंशन हो उसकी. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना. आपका घर में टीवी हो, स्विच हो, जो भी हो, कोई कुर्सी हो, सामान हो, मैं खींचता रहूं, तो इंटेंशन में नॉट बी टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज और डिमिनिशिंग द वैल्यू, लेकिन करते करते विदाउट योर परमिशन करता हूँ, तो मिस्चिफ में तो आ ही जाएगा ना. चलती ट्रेन में जो पत्थर फेंकते हैं बच्चे लोग या जो भी फेंकते हैं, दैट इज मिस्चिफ. इंटेंशन में भी मे नॉट बी टू डैमेज. वो तो मजा के लिए फेंकते हैं कि चलो ठीक है, गाड़ी के ऊपर लगेगा या आवाज आएगी, लेकिन अंदर किसी को अगर सिर फट गया, मर गया, तो आंख फट गई तो क्या होगा? जी. देखिए, इसमें सेकंड में बोल रहा है, मिस्चिफ में भी कमिटेड बाय एन act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person or others jointly. अपने खेत के अंदर ही उसने कुछ उछाल के रखा है. जी. इसलिए belonging to the person who commits the act बोल रहा है, जिसके वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है. Voluntarily burns a valuable security belonging to Z, to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. A introduces water to an ice housing belonging to Z and thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to Z. A has committed mischief. A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. ये तो सिंपल है सब. Destruction of any document, उसमें तो आएगा. अच्छा, A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away. मतलब जो मूड रहता है ना जेटी पे, शिप, हाँ, जेटी पे या जो भी हो, मतलब उसको बंधा हुआ तो रहता है चेन वेन से, उसको छोड़ देता है तो इट इज कास्ट अवे ना, समुद्र में चला जाता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द अंडर राइटर्स. मतलब ये अंडर राइटर्स जो है इंश्योरेंस वाले हैं ना सर. हाँ, तो ए हैज कमिटेड मिसचिफ. कास्ट अवे का डैमेज आपको मिलेगा, तो ये आपका इसमें भी काम करेगा. ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी ये बहुत होता है. wrongful loss to Z. हाँ, ठीक है. He causes cattle to enter upon a field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z crop. ठीक, क्या है इसमें? मिस्चिफ में पनिशमेंट क्या है? ज्यादा नहीं होगा सर. 3 महीना. 3 month. 3 महीना. तो देखिए, बड़ा क्राइम कोई मिस्चिफ में डाल देता है ना कभी कभी, इसीलिए डिपेंड करता है कौन सा सेक्शन लग रहा है. मिस्चिफ by maiming animal of the value of the 10 rupees. 10 rupees. ये कोई एनिमल का हाथ पैर तोड़ दिया, मारा, पॉइजन किया, रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल. 2 साल का may extend up to 2 years or with fine or with both. अब 10 रुपए में कौन सा एनिमल मिलता है आजकल? वैल्यू ऑफ 10 रुपीज 1860 में मिलता होगा ना यार. ये तो इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा? करते नहीं है. ये these are irrelevant. चक्कर ये है, इसको कोई छूते नहीं.
नहीं छूता नहीं है, लेकिन आदमी जाके पैसा देगा पुलिस वाले को कुछ। मोदी साहब को तो देखना चाहिए ना कि वो दुनिया भर के रिपील कर रहे हैं, इसको भी दे शुड ओवरलुक इट, बेकार देखना चाहिए। तो पूरा पूरा आईपीसी आधा हो जाएगा, बहुत बेकार सब सेक्शन है। तो ये देखो, ये क्या खोजते नाटक आदमी है? पागल है। मिस्चिफ बाय इंजुरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर। ये खेती के पर्पस में वाटर डाइवर्ट करते हैं ना कभी, खेत वेत में जो वाटर डाइवर्ट करते हैं। उस जमाने में खेती से अगर किसी का कहाँ यार, आजकल कौन करता है ये सब तमाशे? नहीं, पब्लिक रोड ब्रिज चैनल का मैं मान सकता हूँ। नहीं, जिस समय 1860 में, उस समय तो कैनाल थी नहीं ना, लोग बाग अपना जी खुद जी ही जी हिसाब करते होंगे ना। जी कहाँ जी थी कैनाल उस समय? अंग्रेजों ने कहाँ कैनाल बनाई थी इतनी ज्यादा? अपना 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 खुद ही पानी निकाल के दूसरे को खेत में डाल देगा, उसको खराब कर देगा क्या? ये देखो, वही नाटक है फिर। पब्लिक ड्रेनेज। देखिए, इनंडेशन मतलब पानी बाहर आ जाना चाहिए, और एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद इंजुरी और डैमेज, ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ सर। मिस्चिफ बाय एनी इनंडेशन मतलब बाहर पानी उभर के आ रहा है, पत्थर वत्थर डाल दिया, वहां कुछ डाल दिया, ऑब्स्ट्रक्शन के चलते बाहर पानी आ रहा है। इतना छोटा काम के लिए 5 years? अरे पब्लिक ड्रेनेज में कोई पत्थर डाल दिया मान लीजिए, या कोई उसका मतलब कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम हो, उसका कोई वाल्व खोल दिया हो या कोई गेट खोल दिया हो, उसके ये लोग चलते इनंडेशन। बायस थे, इनको इस खुद को तकलीफ हाँ होती होगी ना, क्योंकि ये इनका पैंट वैंट जो है गीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो इसके लिए हाँ, इसीलिए 5 साल कर दिया इसको। ये तो छोटा चीज है बहुत। हाँ, लाइट हाउस मान लीजिए उसका शीशा तोड़ दिया हो, उस समय तो। लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, ओके। हाँ, लैंडमार्क मतलब कोई बोर्ड हो। सब्सटेंस विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 रुपीस, क्या मिसयूज ऑफ हाँ, फायर? 100 रुपीज इन केस ऑफ 100 एग्रीकल्चरल रुपए से ऊपर प्रोड्यूस डैमेज हो गया, कितने दिन का है? सजा क्या है? बाप रे, मिस्चिफ बाय 5 फायर। साल। हाँ, तो ये सब लगता कहाँ है सर? ये सब सही बोल रहा है, ये सब सेक्शन तो लगता ही नहीं है, हमारे पास आता ही नहीं है इस तरह। डिस्ट्रॉय हाउस एक्सेट्रा, वो एक्सप्लोसिव बिल्डिंग का बोल रहा है। 10 years may extend to 10 years, for decked vessel or one of 20 tons burden। मतलब destroy, बड़ा वैस हाँ, punishment for mischief or described in section committed by fire, ठीक है। क्या है punishment इसका? 7 साल? 10 साल है। 10 साल है, अच्छा। इंटेंशनली रनिंग अग्राउंड मतलब, और अशोर बीच में जो उस समय इनका व्यापार जो है वो नाव से, बोट से होता था नाव ना। से ज्यादा होता था, इसीलिए ये सब दिया है। वेसल के बारे में बहुत ज्यादा दिया। मिस्चिफ कमिटेड आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट। प्रेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। कमिट्स मिस्चिफ हैविंग मेड प्रेपरेशन मतलब पहले प्रेपरेशन रहना चाहिए फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, फियर ऑफ हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। उसके बाद मिस्चिफ भी करता है, दोनों चीज चाहिए उसमें। तो 10 साल करो ना, 5 साल क्यों करके रखा है सर? वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, छोटा एक पानी अगर इनंडेशन हो रहा है, बाहर पानी नाले से बाहर आ रही है पानी, उसके लिए इन लोगों ने इतना 7 साल कर दिया है, सब कर दिया। इसमें 5 साल कर रहा है। ये इसलिए भी होगा कि अंग्रेज लोग भी मिसचीफ करते होंगे ना, तो अपने बंदों को बचाने के लिए भी कर रहे होंगे वो, कहीं ऐसा ना हाँ, कि ये भी बात है। अच्छा हुआ पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं तो इसको खोल कर भी देखते नहीं। क्रिमिनल ट्रेसपास तो ठीक है, ये लगता है विदाउट द परमिशन है, तो टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय, ये जबरदस्ती घुसा के रखा है। क्योंकि दरवान रोकता तो बोलेगा मेरे को इंसल्ट किया, इंटिमिडेट किया, अनॉय किया, अनलॉफुली रिमेन्स देयर। अब ये कौन तय करेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज गॉन बाय लॉफुल और अनलॉफुल? यहाँ क्या बोल रहा है देखो, हाउस ट्रेसपास देखिए, एंटरिंग इनटू रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग or place of worship or as a place for custody of property is said to commit
मतलब मंदिर में घुसकर मैं बैठ जाता हूँ, और पुरोहित को लगता है कि नहीं भाई ये ज्यादा देर तक बैठा है तो घुसा देगा मेरे को, क्रिमिनल ट्रेसपास। एनी बॉडी बॉडी, पार्ट, यहाँ पे हाँ, पैर एनी रखे बॉडी हुए पार्ट इज सफिशिएंट, हाँ, एनी बॉडी पार्ट इज सफिशिएंट। मतलब हाथ भी घुसा दूं तो अंदर बस हो गया। लर्किंग हाउस तो ठीक है, वो टेक प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, मतलब छिप के बैठो। Who will commit house serving person to conceal? अच्छा, वो भी लर्किंग नहीं होना चाहिए। हाँ, इस रात को होने से शायद इसका सजा ज्यादा है। अब रात में क्या करता है ये? चलो ठीक है, हाउस रात ब्रेकिंग। में घुसने से ज्यादा ही होगा हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग दिन में अलग, या ऐसे ही बोल रहा है, एनी टाइम इसमें। नहीं, रात दिन की बात कर रहा हूँ ये। वो तो होता है ना अनटिल अनलेस अदरवाइज मेंशन करके होता है ना, ये दिन की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, रात वाला अलग है, रात वाला ये है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। नाइट, हाँ ना, नाइट वाला अलग है। देखो, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज ये हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। तो ये सब का पनिशमेंट अलग अलग होगा फिर। पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? 500 रुपये। वही 3 महीना, मे एक्सटेंड टू 3 months विद फाइन, और 1 ईयर, 500 रुपया तक जा सकता है। हाउस इसमें हाउस ट्रेसपास है ट्रेसपास में 1 साल है। 1 year, बाप रे। डेथ वाले में क्या है? ओ बाप रे, 10 years rigorous imprisonment not exceeding, अच्छा नॉट एक्सीडिंग कर दिया, कैप लगा दी 10 years विद डेथ। हाँ, for an offense committing any offense punishable with death commits house trespass in order to be committing of to the committing of any offense punishable, मतलब किसी को मर्डर करने के लिए हो, और ऐसा काम करता बड़ा कोई। An offense punishable with death shall be forgiven for 10 years. Okay. House trespass in order to commit offense punishable with imprisonment for life. इसमें कोई बात 10 साल होगा और क्या? 10 साल है ना? हाँ 10 साल लिए। House trespass in order to commit offense punishable with imprisonment 10 साल, 7 years, 7 years सही। पहले ऑफेंस बता रहा है, उसके बाद पनिशमेंट बता रहा है। हाँ, in order to commit offense, ठीक है, house trespass, alter preparation for hurt, assault और wrongful restraint, ये तो ज्यादा ही होगा लगता है। 7 साल। ठीक है। लर्किंग, ये क्या है? लर्किंग में कितना है? 1 साल, 2 2 साल। years। ओके, तो 2 साल भी कम नहीं है सर। लर्किंग इज इम्प्लाइड एज हाउस ब्रेकिंग। नहीं, हाउस ब्रेकिंग को साथ में लो, और हाउस ब्रेकिंग मतलब दोनों में वही है ना, मतलब यहाँ तो दोनों का सेम है। हाँ, और हाउस ब्रेकिंग बोल रहा, दोनों का पनिशमेंट एक कर दिया 2 साल। लर्किंग तो छिप कर बैठ रहा हो ना वहाँ, commit anything in order to commit offense punishable with imprisonment 10 years. In order to commit offense punishable with imprisonment. With imprisonment means how much imprisonment? It depends on what kind of offense that would be. उसी के नहीं, अगर उसने imprisonment 6 महीने का दिया है तो भी 5 साल, 3 साल का मैं एक्सटेंड कर रहा है ना 3 साल। दैट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। देन डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया ना। Lurking, house trespass or house breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint, term extended to 10 years. अच्छा, house breaking or helping in preparation for causing hurt on any person or assaulting any person or wrongful restraining any person for putting। सर सीधा मैं बताऊं, इट्स ऑल लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द मैजिस्ट्रेट। पैसा दो, छोड़ देता हूँ, ये केस लगाऊंगा नहीं तुम्हारे ऊपर, यार सीधी बात है। ये अंग्रेजों ने बहुत, मतलब पुलिस को बर्बाद अंग्रेजों ने किया है, बेवकूफों ने। जी जी जी, नहीं ये तो मुझे मालूम है, ये तो हर जगह मैं बोलता हूँ। लोग बोलते हैं पुलिस वाले करप्ट हैं, फलाना अफसर करप्ट है। वो तो पुराना स्टोरी बुक्स पढ़िए, स्टोरी नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री बुक्स ही पढ़िएगा। उस समय भी ये सब होता था, पैसे देकर लोग जो है काम करवा लेते थे, रिश्वत देकर काम करवा लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर तो यही इल्जाम था ना। जो पुलिस वाले थे वो तो हिंदुस्तानी थे,
उसमें कौन से बाहर वाले थे जो हिंदुस्तानी थे तो उनको बोला जाता था कि भाई मेरे को पैसा दो, नहीं तो तुमको रखेंगे नहीं नौकरी पे। हाँ, जो आज हो रहा है सेम चीज वही पहले भी होता था। कोई साधु संत उस समय नहीं था ना। डिफरेंस है कि आज हम ऊपर बैठे हैं, नीचे कोई दूसरा काम कर रहा है, मजबूर तो हम ही कर रहे हैं उसको गलत काम करने पे। ये क्या है भाई, रात को करेगा तो 14 साल। हाँ, लेकिन उसमें पुटिंग एनी फियर, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग, वो सब आएगा ना, असॉल्टिंग, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग, इंटेंशन टू कॉज हर्ट और इंटेंशन टू असॉल्ट, ये सब आना चाहिए उसमें। यार लर्किंग कहाँ रह गया, अगर वो ग्रीवियस हर्ट कर तो लर्किंग कहाँ से आ गई फिर? यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। मतलब वो लर्किंग कर रहा था, सामने वाले ने देख लिया तो तुमने उसके ऊपर अटैक कर दिया, दैट वे। हाँ हाँ, तो हाउस ट्रेसपास सामने आ गया। While committing lurking house breaking causes grievous hurt to any person to cause death or grievous hurt और to any अटेम्प्ट्स, person. देखिए अटेम्प्ट्स टू कॉज, एक तो हर्ट हो रहा है और अटेम्प्ट्स टू कॉज, दोनों को सेम फुटिंग पे ला दिया। देखिए मतलब अगर उसने अभी, हाथ में कुछ ले रखा है, हथियार उथियार लेकर हाँ कुल्हाड़ी बस वाली अटेम्प्ट्स टू कॉज में डाल देगा ना फिर। इनका तो मतलब एक बहाना चाहिए, अटेम्प्ट टू कॉज में डाले, ठीक है, गुस्सा अंडर ट्रेसपासिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन दोनों को सेम फुटिंग में रखना, मतलब ग्रीवस हर्ट टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट, ये कौन तय करेगा ये? पुलिस वाला। If at the time of the committing of lurking, house trespass by night or हाउस house ब्रेकिंग एट breaking by नाइट, night, any person guilty of such offense shall voluntary cause or attempt to cause और death or अटेम्प्ट, ये तो hurt. बहुत दिया, अटेम्प्ट टू कॉज को सेम फुटिंग पे डाल दिया, वॉलंटरली कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज। देखिए वॉलंटरली कॉज, Jointly concerned in committing, कई लोग हैं इसमें, अच्छा सच हाँ लड़के ठीक हैं। है, नहीं वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ देखिए हर जगह सेम फुटिंग पे रख रहा है। एक तो वॉलंटरीली कॉज मतलब जानबूझ क्यों कर रहा है, अटेम्प्ट टू कॉज, और अटेम्प्ट का बात ही तो मतलब ये क्या बोलूं, शेडी ग्रे एरिया है ये। तुम्हें एक चूर तो सब मार, ध्यान में नहीं आता क्या कर रहे हैं लोग, इनको ये बोलते नहीं कि भाई तुम इसको चेंज करो यार, क्या मतलब है ये कुछ भी। कितना लॉ, इन्होंने लॉन्ग रोप दे लॉ, रखा है पुलिस वालों को फंसाने के लिए, हाँ, लॉन्ग लॉन्ग रोप दे रखे हैं। सबसे ज्यादा ये है पब्लिक कि से पब्लिक वॉलंटरी, की रिक्वेस्ट है, भैया इसको आईपीसी को चेंज करने को बोलो भाई, सोशल मीडिया में कहीं पर भी बोलो इसको आईपीसी को चेंज करो, ये बहुत हो गया। पुलिस वालों को तुमने करप्ट बना रखा है, आईपीसी के जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से। ओपन रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल मतलब कोई भी, मतलब घड़ा हो, जो भी हो, बॉक्स हो, बॉक्स भी हो सकता है, ब्रेक्स ओपन और अनफास्टन्स, any container is a receptacle which he believes to contain property। देखिए which he खाली हो believes, सकता है ना वो, अंदर खाली तो रह सकता है, ये भी तो हो सकता है सर, ये देखिए सोच कर आप। but the person who is breaking it, he knows कि हाँ, कुछ ये है इसके अंदर। बिलीव्स, उसको लग रहा है कि अंदर कुछ है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो भी फंस जाएगा। ये सब अपने फायदे के लिए बनाया था इन लोगों ने, साला। ट्रेन में जा रहे हैं, एक अंग्रेज बैठा हुआ है, उसका कहीं पर सूटकेस रखा हुआ है, किसी ने अगर उसकी चेन खोल दी, फंस गया। छू अगर दिए, वो बस रखा हुआ है, अटेम्प्ट किया। कहीं पर हाथ भी लगा लिया तो फंस गया वो। ये सब नाटक था इनका। कहीं गलती से अगर पैर भी लग गया तो बोलेंगे तू मेरा ताला तोड़ रहा था। वाह, यही तो बोल रहा हूँ मैं, ये सब बहुत चीजें जो बेकार है, मतलब आज के दिन में रिलेवेंट ही नहीं है। punishment for same offense when committed by person entrusted with custody, same offense पहले कर चुका हाँ था। हाँ ये हाँ, ये क्या मतलब है, पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस? अगर पहले बंदा सेम ऑफेंस किया है तो व्हाट इज द ऑफेंस, बट अंटिल अनलेस दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस एंड इज कन्विक्टेड, तब तक तो आप उसको नहीं बोल सकते ना कि वो ऑफेंस किया भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो whoever being, अभी उसके साथ में एफआईआर हो रखा है एक कहीं पर, और दूसरा फिर एफआईआर उसका ऐसे हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एन ऑफेंस। एक में तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। इसलिए ऑफेंस यूज कर रहा है ना।
ऑफेंडर और एक्यूज को तो सेम ही फुटिंग पे हम लोग रखते हैं. This offense, he is convicted of this offense. So here he should be accused of an offense. It's like that. हाँ, कन्विक्टेड और एक्यूज में तो फर्क है. ऑफेंडर बोल रहा हूँ मैं. Whoever being entrusted with any closed structure which contain or which he believed to contain property without having authority to open the same. देखिए इंटरेस्टमेंट चाहिए. मतलब मैं कोई खाली बक्सा भी किसी को दे रहा हूँ ना, तो भी उसको ताला तोड़ना नहीं चाहिए, खोलना नहीं चाहिए, ये बोल रहा है. इंटरेस्टेड for a term which may extend to 3 years. मान लीजिए ऑफिस में सर कोई बक्सा है, ताला लगा हुआ है, मैं तोड़ देता हूँ ताला, अंदर कुछ हो या ना हो फंस जाऊंगा मैं. ये हमारे हिंदुस्तानियों को टाइट करने के लिए हाँ. पूरा यार ये पूरा ऐसे बनाया गया था, क्योंकि ये अंग्रेज लोग तो करेंगे नहीं, ये हिंदुस्तानियों को हर चीज में कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ करोगे ले लो, अंदर ले जाओ. तो इस आधा तो सर अभी जो आप देखें, हम लोग 2 दिन 3 दिन से देख रहे हैं, आधा तो हट जाना चाहिए, क्योंकि रेलेवेंट ही नहीं है आज के दिन में. छोटा छोटा चीज अच्छा फिर सेम फुटिंग पे रख रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है और चीज घट रहा है, दोनों को एक ही फुटिंग पे रख रहा है. दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग. डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क, सो फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग सब कल करेंगे जी है ना. ये बहुत है, इसमें तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, उसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे लोग बोलते हैं ना टैम्परिंग, सबको मतलब एक तरह देखते हैं, लेकिन हर में बारीकी है बहुत, इसमें सब चीज फॉर्जरी नहीं है. Viewers, chapter 18 will be covered day after tomorrow, that is on Friday. And we have finished all this today. It is already 1 hour and 46 minutes. दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्कार. सॉरी. No problem at all, sir. No problem at all.